वेलकम टू माय चैनल। अब जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो मैं करूँ एक्वेरियस के एक्स के लिए। अगर आपके कोई एक्स है और आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। मार्च के मंथ में वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके क्या ख्यालात हो सकते हैं। लेट्स सी। ओके, गिव मी अ मिनट प्लीज। देखिए, मैं अगर आपके एक्स की बात करूं तो आपके एक्स और आपकी भी मैं बात करूं, दोनों का मुझे एक ही फीलिंग लग रही है। मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों यही सोचते हैं कि अम, कुछ लोग आपके बीच में आ गए, हालात ख़राब हो गए, या आप लोगों ने आप लोगों की खुद की नेगेटिव थॉट्स थी, या आप लोगों ने, आप दोनों में से किसी एक ने मेच्योरिटी का मुजाहरा नहीं किया। आप मुझ ज़्यादातर मुझे मेल ये लग रहा है सोच रहे हैं, और मेल ये सोचते हुए ज़्यादा नज़र आ रहा है। एक पर्सन आप में से, आपके एक्स 100% यही सोच रहे हैं कि अ, बीच में कुछ लोग थे, हालात थे, या लोग थे, या नेगेटिव लोग थे, या नेगेटिव थॉट्स थी। वो जो भी हालात थे, वो जो भी लोग थे, वो नेगेटिव थे, जिनकी वजह से आप दोनों की यूनिटी नहीं हो सकी, जिनकी वजह से आप दोनों अलग हो गए और अलग हैं। और ये, वो जहाँ भी कहीं हैं अभी, वो जिधर भी हैं, वो यही सोचते हैं कि हालात अच्छे हो सकते थे। एंड वो बहुत कुछ अपने दिल में ना रख के बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं, और वो कहना चाहते हैं भी और नहीं भी। उनको पता है कि कहूँ भी तो क्या कहूँ, और कहूँ भी तो किससे कहूँ। और देखते हैं मजीद हमें कार्ड्स क्या बताते हैं। हम्म आई थिंक कि आप अपने फाइनेंसिस को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप अपनी स्किल को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को आप या तो अपने आप को आपने बहुत इम्प्रूव किया है, आप अपने किसी ना किसी तरह आप अपने आप को इम्प्रूव किया है। ये इस बात पे उन्होंने काफ़ी नज़र रखी हुई है, और मतलब उनको पता है कि अभी आपका क्या हालात चल रहे हैं, आप किस सिचुएशन में है, किस कंडीशन में है। यानी कि आप जिस भी हालात में हैं ना, उनको सब पता होता है। वो आप पे एक तरह से काफ़ी नज़र रखे हुए हैं, और मैं ये नहीं कह रही कि वो आपकी कोई बहुत ही बुरी नज़र रखी हुई है। वो बस आपको आपके बारे में जानना, यानी कि एक होपलेस इंसान की तरह उन्होंने आप पे नज़र रखी हुई है। एंड दूसरी चीज़ ये कि वो आपको ये भी समझते हैं कि या तो आप बहुत अमीर हो सकते हैं, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, या फिर वो आपको ये भी समझते हैं कि आप में वो मैच्योरिटी नहीं थी, आप में वो समझदारी नहीं थी, या आपको कि आप में बचपना था शायद। और वो ये भी हो सकता है, सोचते हो कि आप शायद पैसों के लिए उनसे कांटेक्ट में थे, या आपको फाइनेंसिस की ज़रूरत थी। ये भी कहीं उनके माइंड में हो सकता है, और आप में वो मैच्योरिटी नहीं थी, चाइल्डिश बिहेवियर था। ये भी उनके दिल और दिमाग के किसी न किसी कोने में ये बात है। अच्छा, मुझे लग रहा है आपके रिलेशनशिप के बीच कोई फाइनेंसिस थे, कोई के फाइनेंसिस के मसाइल थे। कोई आप लोग हो सकता है कोई एक जगह काम करते थे, या एक ऐसी जगह पे काम करते थे जहाँ पर सबका एक ही मिशन था। हो सकता है आप कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में साथ थे, या फिर आप कहीं बैंक में साथ थे, या फिर आप कहीं अ, अ, किसी ना किसी ऑफिस में आप लोग साथ काम करते थे। बट के जहाँ पर कि सबका एक ही टारगेट था, और फाइनेंसेस आपके बीच में बहुत थे। हो सकता है कि आप अपने फाइनेंसेस पे बहुत वर्क कर रहे हैं, आपका कोई बिजनेस है, कोई बड़ा बिजनेस है, या उनका कोई बड़ा बिजनेस है, वो फाइनेंसेस में बड़े बिजी रहते हैं, लोग उनके इर्द गिर्द घूमते हैं, या आप बहुत बिजी रहते हैं। यानी कि और बहुत ही आप लोग आपके पीछे पीछे रहते हैं। कोई एक ऐसा पर्सन है
जिसके इर्द-गिर्द बड़े लोग हैं, बड़े फाइनेंसेस अच्छे हैं जिसके, और हो सकता है कि उनके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं, तो आप ये सोचते हो कि भई वो बड़ा रिच था या रिच थी तो उसके लिए ऑप्शंस बहुत हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस लग रही हैं, कोई एक पर्सन बड़ा अमीर लग रहा है, सेटल लग रहा है, बहुत अमीर नहीं है तो कहीं न कहीं स्टेबल पोज़ीशन पे है, लोग उसको एप्रिशिएट करते हैं, लोग उसको पसंद करते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है। लेट्स सी मोर। एक चीज़ ये है कि आप लोगों के बीच में ना बहुत सारे, कोई एक मसले नहीं लग रहे हैं मुझे, एक वेरियस मुझे लग रहा है कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकती है। बहुत कुछ है आप लोगों की सेपरेशन, या ये जो आप लोग अलग हो गए हैं वो जो भी था उसमें बहुत सारी रीजंस हैं, कोई एक रीजन तो मुझे नहीं लग रहा। आपके पर्सन जो सोचते हैं कि अगर वो मतलब थोड़ी सी हिम्मत करते और थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा के स्टेप फॉरवर्ड लिया होता, आगे बढ़े होते, तो शायद हालात बेहतर होते, शायद चीज़ें बेहतर होती, और अ, वो आपको दूर से ना देख रहे हो तो उनको ये लगता है कि शायद उन्होंने कोई ख़ास हिम्मत नहीं की। उनको एक और चीज़ भी फ़ील होती है, उनको ये पता है कि उन्होंने आपसे कहीं जस्टिस नहीं किया, कहीं न कहीं उनसे नाइंसाफ़ी हुई है। ये बात उनके दिमाग में है। एंड वो ये डेफ़िनेटली सोचते हैं कि हम एक हो सकते थे, हमारा घर हो सकता था, हमारी शादी हो सकती थी, बट हो नहीं सकी क्योंकि मैंने कोई स्टेप नहीं लिया, मैं आगे नहीं बढ़ा या आगे नहीं बढ़ी, या मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, या मैंने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। ये डेफ़िनेटली हो सकता है। उनको ये लगता था शायद आपके लिए कि इसके साथ रहना शेर के मुँह में हाथ डालने वाली बात है। तो उनको काफ़ी टफ लगता था कि आपके साथ के यूनियन में रहना, आपके साथ रहना उनके लिए काफ़ी टफ था और काफ़ी चैलेंजिंग था उनके लिए। हालाँकि उनको पता था कि ये एक अच्छा साथ हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं उनको पता है कि उन्होंने अगर ये किया होता तो उन्होंने आपके साथ जस्टिस किया है होता, लेकिन नहीं किया। आपको ओ उनको ये दूर से बैठे हुए वो सोचते ज़रूर हैं कि ये हो सकता था, मैं कर सकता था या मैं कर सकती थी, या एक एक खूबसूरत जो घर का ख्वाब था वो ख्वाब रह गया। वो कहीं न कहीं ये बातें सोचते हैं। अ अभी करंटली मुझे लगता है कि वो काफ़ी मसाइल में उलझे हुए हैं, वो काफ़ी चीज़ों में उलझे हुए हैं, उनकी ज़िंदगी में बेतहाशा मसाइल हैं, बेतहाशा। एंड बहुत सारे कि अगर लोगों की ज़िंदगी में 100 मसाइल हैं, तो उनके पास 100 मसाइल हैं। और वो उनको बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता है, बहुत सारे उनके हो सकता है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हैं, जिनको उनको डील करना पड़ता है। और वो इन मसाइल में, इन चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है बिज़ी रहते हैं। और देखते हैं हमारे पास क्या है कार्ड्स, मज़ीद क्या कहते हैं कार्ड्स। क्लैरिफाई द टेन ऑफ पेंटिकल्स, स्टार। मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में फाइनेंसिस का बड़ा हाथ था। हो सकता है कि एक एक कोई एक फाइनेंशियल तौर पे बहुत ज़्यादा स्टेबल खुद को समझता था, कोई ना कोई, या फिर एक के पास बहुत कि एक्स्ट्रॉर्डनरी फाइनेंसेस थे, यानी फाइनेंसेस का कहीं कोई हाथ ज़रूर है।
कुछ ना कुछ, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन था जिसके पास बिल्कुल फाइनेंस नहीं था और उसको अपने फाइनेंस को बेहतर बनाना था। कहीं ना कहीं फैमिली और फाइनेंस बड़ा मैटर करता है। कोई फाइनेंशियल तौर पे कोई बहुत लालची भी हो सकता है कि जिसको अपने फाइनेंस के लिए दूसरे तरफ जाना पड़ा, आपको नहीं उन्होंने चूज किया क्योंकि फाइनेंसेस बेहतर करने थे। आई थिंक सो कि मैं ये कहूँगी कि आप भी उनकी तरफ सोचते हैं, आप भी उनकी तरफ देखते हैं, बहुत ज़्यादा वो लविंगली नहीं, बट समहाउ यू आल्सो कीप आई ऑन ऑन दैट पर्सन। तो हो सकता है कि अ, वो जो भी पर्सन है फाइनेंशियली अच्छे स्टेबल होंगे, एंड वो एक मतलब वो एक ऐसी एनर्जी में मुझे लग रहे हैं कि अ, कभी वो बहुत ज़्यादा कि उनकी कोई मुझे स्टेबल सिचुएशन नहीं लग रही है। वो बड़े कभी-कभी बिल्कुल झुक जाना और कभी-कभी बिल्कुल खड़े हो जाना। कभी बड़े ग्राउंडेड हो जाते हैं और कभी एकदम से गुस्सा कर जाना, मतलब कभी बेवकूफ़ी बेवकूफ़ी वाली हरकतें करना, बहुत कभी बहुत ही वाइस हरकतें करना। मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ वो थोड़े से डिस्टर्ब है, हो सकता है आपको लेके हो या कुछ और मैटर्स को लेकर हो। वो अभी भी कोई इतने खुश नहीं लग रहे, अभी भी कोई वो इतने हैप्पी हैप्पी ज़िंदगी नहीं गुज़ार रहे हैं। कहीं न कहीं बस अब वो ये कहते हैं कि बस काम करो और जियो। उनका अब ये है, अब उनका कोई ख़ास वो नहीं लग रहा मुझे कि उनका कोई ज़िंदगी का एक मकसद है कि भई ये वो ज़िंदगी गुज़ार तो रहे हैं, बट वो सिचुएशन के मुताबिक चलते हैं। बस बाकी है कि बस ज़िंदगी जीनी है, जहाँ मेहनत करनी है वहाँ मेहनत कर रहे हैं, जहाँ बस गुज़ारा करना है वहाँ गुज़ारा कर रहे हैं। अपनी मर्ज़ी करना ज़्यादा या दूसरों की ज़्यादा नहीं सुनते हैं मुझे लग रहा है। वो अपनी मर्ज़ी के मालिक को लगता है, कोई ज़्यादा दूसरों की नहीं सुनते। आप में हो सकता है कि अब इतने इमोशंस नहीं रहे, आप में उनके लिए इतने जज़्बात नहीं रहे हैं, आप उनके बारे में इतना नहीं सोचते, या उनका भी मुझे लग रहा है कि वो भी खुद काफ़ी रफ़ हो गए हैं, या उनके अंदर वो अब इमोशंस, वो जज़्बात, वो मोहब्बत वाली फीलिंग्स अब शायद किसी के लिए भी नहीं है। किसी के लिए भी नहीं है, वो किसी के लिए इतने जज़्बाती होके नहीं सोचते हैं, किसी के लिए अब इतने वो बस अब वो जो ज़रूरी ज़िंदगी में चीज़ें हैं ना, बस वो वही करते हैं। और अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप अपने मनमौजी ज़िंदगी गुज़ारने वाले, आप भी मनमौजी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, एंड के और एक पर्स दोनों के अंदर अब वो वाली फीलिंग्स नहीं है, वो मोहब्बत वाले किसी के लिए भी मुझे तो नहीं लग रहा है, किसी के लिए भी नहीं है। और मुझे तो ये लग रहा है कि दोनों अपने काम पे ज़्यादा फ़ोकस किए हुए हैं, ज़्यादा मोहब्बत, प्यार के तो करंटली कोई इतने चक्कर में नहीं है। फाइनेंसेस पे ज़्यादा दोनों की दोनों वर्क कर रहे हैं। और हम देख लेते हैं मज़ीद आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं उनकी। हुँ। उनको मतलब उनकी जो फीलिंग्स हैं वो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड ही हैं। उनको ये पता था कि हम एक थे, हम एक साथ किसी न किसी एक पेज पर थे, एक साथ थे, एक जगह थे, बट दोनों में से एक पर्सन काफ़ी अपने ऊपर बर्डन लिए हुए था। एक पर्सन को लगता था कि मैं ही वर्क करता हूँ, या एक पर्सन ने ना बड़ी मेहनत की है। दोनों में से एक इंसान ने इस रिश्ते को चलाने के लिए या इस रिश्ते को डेस्टिनेशन देने के लिए मेहनत की है। लेकिन एक पर्सन के मेहनत करने से कुछ नहीं होता। एक पर्सन ने तो ज़रूर मेहनत की है, लेकिन उसकी उसकी मेहनत बिल्कुल रायगा गई और सब कुछ ख़त्म हो गया, फिनिश्ड हो गया, तबाह हो गया। मतलब कोई किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं निकला। लास्ट हम देख लेते हैं। देखिए, आप दोनों की मैं बात करूँ ना, तो आप दोनों ही इस वक़्त कहीं न कहीं अकेले हैं, कहीं न कहीं के किसी के साथ नहीं है। और दोनों ही मुझे लग रहा है अपने ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, और किसी रिलेशनशिप में तो मुझे जो आपके एक्स हैं वो नज़र इतने नहीं आते। अम, इसके अलावा उनकी ज़िंदगी में ऑफ़र्स हैं, उनकी ज़िंदगी में हो सकता है कि ऑफ़र्स ज़रूर हैं। लोग उनको अप्रोच करते हैं, या फिर उनके आस-पास ऐसे लोग हैं जो कि उनको पसंद करते हैं, उनके साथ ज़िंदगी गुज़ारना भी चाहते हैं, बट वो फॉर द टाइम बीइंग अभी किसी भी रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहते हैं। अम
अगर वो मैरिड भी है ना, तो वो इतने खुश नहीं लग रहा है मुझे। मतलब उनको किसी तरह की एक कि एक इंसान एक अंदर से नाखुश होता है, वो उस तरह की फीलिंग में है। हालाँकि उनके पास मुझे लग रहा है सब कुछ है, बट वो फीलिंग्स जो है ना अंदर की, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, या वो अंदर से बिल्कुल टूटे पड़े हैं। और जहाँ तक मैं फीमेल की बात करूँ, तो एक फीमेल का मुझे लग रहा है कि फीमेल हल्की-फुल्की सी इमोशनल ज़रूर है, मगर इतनी पेन में नहीं है। लेकिन मेल मुझे इतने ज़्यादा पेन में इस वक़्त लग रहे हैं। एंड फीमेल के लिए मुझे लग रहा है कि कि फीमेल को पता है कि जो अब उनके साथ हो रहा है, वो उनके किए हैं, जो उनके सामने आ रहे हैं, जो उन्होंने किया है। एंड वो पुरानी चीज़ों को फीमेल बहुत याद करती है। कोई एक पर्सन मुझे लगता है कि पुरानी यादों में खोया रहता है, कि हम बात करते थे, या कभी वो आपके सामने आते थे, यानी आपस में बात करना एक दूसरे से, मुझे लग रहा है वो कनेक्शन, वो बातें याद आती हैं, या आपको ये याद आता है कि आप दोनों किस तरह एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते थे। तो एक पर्सन पुरानी चीज़ों को याद करता है, और सोचता है कि उसको उम, वो वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, या एक पर्सन ये ज़रूर सोच रहा है कि मैं इसके लिए डिज़र्व करता था, बट मेरे साथ ये हुआ। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ आपके एक्स की, तो आपके एक्स इस वक़्त आइसोलेशन टाइप में हैं। लोगों से मिलते हैं, बट उनको वो या तो उनको पछतावा है, या फिर उनका ज़मीर उनको कहीं न कहीं ये कहता है कि यू डिड रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग इज़ गोइंग ऑन विद दैट पर्सन। लास्ट हम 3 कार्ड्स देख लेते हैं कि ओवरऑल सिचुएशन ऑफ योर एक्स। यस, ओवरऑल अगर मैं आपके सिचुएशन की बात करूँ आपके एक्स की, तो उनकी ज़िंदगी के चल रही है, बट इतनी अच्छी नहीं चल रही, खुश है नहीं कह सकते हम उनको। वो आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में बड़ी, लेकिन उनको बहुत ज़िंदगी को धकेलना पड़ता है, बहुत धक्के से चल रहे हैं वो। और करंटली वो मैंने जैसे आपको कहा कि वो एक आइसोलेशन टाइप में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। करंटली जहाँ उनको ज़रूरत होती है वो वहाँ होते हैं, वो गैर ज़रूरी जगहों पे भी शायद अब इतना नहीं जाते। जहाँ, या शायद उनको करंटली, जो अगर उनको कोई लोग अपनी पार्टीज़ में बुला रहे हैं, शादियों में बुला रहे हैं, या कोई ऐसी जगहों पे बुला रहे हैं, वो इतना अटेंड नहीं कर रहे हैं, इतनी इतनी फुलफिल्ड लाइफ वो नहीं गुजार रहे हैं। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में और भी कई मैटर्स हैं, मैंने जैसे बोला उनकी ज़िंदगी में 500 मैटर्स चल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, तो वो काइंड ऑफ अकेले हैं, वो इस वक्त आइसोलेशन में है। वो जो उनके पास ज़िंदगी की चीज़ें सहूलतें हैं, वो उनको इतना एडमायर नहीं करती, वो उसमें खुश नहीं है, यानी कि इनर जो हैप्पीनेस होती है ना इंसान की, वो उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। बस वो धक्के से जो इंसान ज़िंदगी गुजार रहा होता है, वो इस टाइप की ज़िंदगी अभी जी रहे हैं। तो ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपसे कुछ लगता है कि ऐसा कुछ रेजोनेट हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।